हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज फिर आपको खुश करने वाली कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। मैं एक जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र करीब 27 साल है और मेरी शादी करीब 2 साल पहले ही हुई है। लेकिन मेरा पति विदेश चले गए हैं, जिसके बाद मैं अपने देवर के नज़दीक आ गई। सर्दी के मौसम में देवर ने पति की कमी को पूरा किया। दरअसल मेरी शादी सुमित नाम के लड़के के साथ घरवालों ने की है, लेकिन जवानी के इस वक्त में पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया, जिसके बाद मेरे लिए जिंदगी में कोई रस नहीं रहा है। पति भी विदेश में होने के चलते कभी कभी बात करता है। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उससे प्यार सीख सकती हूँ और मैंने किया, लेकिन वह अभी तक मुझसे प्यार नहीं कर पाया है। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसती रहती हूँ। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, वह काम में व्यस्त होने की शिकायत करता है। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है। वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था, और सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। इस कहानी में असली नामों को भी छुपा दिया गया है। पता सुमित के साथ चीजें बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला है। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती हैं। उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है, लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 2 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार इंटीमेट हुए हैं, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी ज़रूरतों और चाहतों की उन्होंने कभी परवाह नहीं की थी, क्योंकि मेरे पति मेरी ज़रूरतों को नहीं समझते। मैं अपनी शादी में बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रही थी कि इस बीच सुमित का छोटा भाई रोहन अमेरिका से अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गया। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में नहीं देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस समय वापस आने के लिए वीज़ा नहीं मिला था। ऐसे में जब वह वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रोहन देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसके पास न केवल अच्छी खासी हाइट है, बल्कि उसकी आवाज़ भी बहुत ही अच्छी है। उसके साथ बातचीत करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वो ये कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में रोहन मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का था। वह न केवल सबकी देखभाल करता था, बल्कि उसकी इस अदा पर मैं भी उस पर मरने लगी थी, क्योंकि मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ। मैंने उसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा है। रोहन इतना हैंडसम था कि मेरा ध्यान उस पर से हटता ही नहीं था, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई। ये सब मेरे साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैंने रोहन के साथ नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। मैंने उसे हर दिन खाना देना शुरू किया। मैंने उससे अमेरिका में उसके जीवन के बारे में बात करना भी शुरू किया। इस बीच एक दिन मैंने उसे चैटिंग ऐप पर लड़कियों से बात करते देखा। वह चुपके से लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ, लेकिन उसी रात मैंने चैटिंग ऐप को डाउनलोड किया जिसका इस्तेमाल रोहन करता था, और अपनी एक नकली प्रोफाइल बनाई। मैंने सूर्यास्त की ओर फेस करते हुए अपनी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई ताकि वह मेरा चेहरा ना देख सके। बल्कि यही नहीं, जैसे ही मैंने एक दिलचस्प बायो ऐड किया, वह मुझसे कनेक्ट हो गया। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता,
सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। सुमित के साथ चीजें बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला है। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती है और उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है। लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी बहुत अपने पति की याद आती है। तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। ऐसे में हम कुछ ही बार किए हुए हैं, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी ज़रूरतों और चाहतों की उसने कभी पूरा नहीं किया था। मैं अपनी शादी में बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रही थी कि इस बीच सुमित का छोटा भाई अपनी नौकरी छोड़कर वापस आ गया। मैं उसे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में कभी नहीं देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस समय वापस आने के लिए वीज़ा नहीं मिला था। और फिर मेरा देवर रोहन मुझसे कनेक्ट हो गया। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। हम एक दूसरे में घुल मिल गए और एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार हो गया और हर रात रंगीन होने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।